आचार्य जी, आज हम मार्केश की बात करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मार्केश योग को मृत्यु तुल्य बताया गया है। इस वजह से कई लोग मार्केश के नाम से भी डर जाते हैं। जरा समझाइए कि मार्केश का कुंडली कनेक्शन क्या है। मार्केस एक ऐसा शब्द है जो बड़े बहादुर और कॉन्फिडेंट आदमी को भी डरा देता है। आजकल अधिकांशतः ज्योतिषीगण इस शब्द का प्रयोग अपने स्वार्थ में करते हैं, लेकिन आज हम लोग वास्तव में मार्केस क्या होता है यह न केवल समझने का प्रयास करेंगे बल्कि मार्केस के वास्तविकता को भी जानेंगे। सबसे पहले आप यह तथ्य जान लें कि मार्केस का तात्पर्य मारक धन ईसा है, अर्थात वह समय जो मृत्यु प्रदान करने वाला हो। लेकिन आजकल लगभग हर विपरीत ग्रह स्थिति को मार्केस की श्रेणी में डाल दिया जाता है, जिससे जातक गण न केवल परेशान हो जाते हैं अपितु उन्हें अपने जीवन पर संकट दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविकता यह कदापि नहीं होती। मार्केस की गणना मात्र कुंडली के विपरीत ग्रहों की दशा महादशा अंतर पर निर्भर नहीं करती, अपितु मार्केस उस समय को कहते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में आयु का कालखंड पूरा होने वाला हो तथा मृत्यु प्रदान करने वाले ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा सुषुभ दशा प्राण दशा चल रही हो, साथ ही गोचर तिथि वार नक्षत्र और प्रहर सभी विपरीत हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केस केवल दशा महादशा पर निर्भर नहीं करता। जब सारी चीजें विपरीत हो जाएं, तब मार्केस अर्थात मृत्यु का समय आता है। कुंडली में खराब ग्रह अथवा अकारक ग्रह या विपरीत गोचरी स्थिति में आपको शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक सामाजिक गंभीर कष्ट प्राप्त हो सकता है जो मृत्यु के समान। जैसे किसी समय में आप राजा रहे हो और आज जीने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो यह स्थिति मृत्यु के समान कष्टकारी है। या आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हो, लगातार कष्ट पा रहे हो, या आपके परिवार में किसी प्रिय के असमय चले जाने का गंभीर वेदना उठा रहे हो, यह सब विपरीत परिणाम अशुभ ग्रहों की दशा में प्राप्त होता है, परंतु इसे मार्केस नहीं समझना चाहिए। आचार्य जी, आपने बताया कि कुंडली में हर स्थिति को मार्केश नहीं समझना चाहिए। अब ऐसे में हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो अपनी कुंडली देखकर मार्केश का कैसे पता करेंगे। जी, अब हम आपको यह बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि मार्केस सामान्य व्यक्ति कैसे जान सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। प्रथम वे ग्रह जो हर प्रकार से लाभ देते हैं, दूसरे वे ग्रह जो खराब या बुरा परिणाम देते हैं, और तीसरे वे ग्रह जो अच्छा एवं बुरा दोनों ही परिणाम प्रदान करते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि प्रत्येक लग्न में कौन सा ग्रह अशुभ विनाशकारी या मारक तुल्य परिणाम प्रदान करता है और कौन सा ग्रह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। सबसे पहले देखिए मेष लग्न। मेष लग्न में द्वितीय तथा सप्तम का नेतृत्व शुक्र करता है, इसलिए वह प्रबल मारक ग्रह की श्रेणी में आता है। दूसरा, बुध नामक ग्रह भी मारक का कार्य करता है, अर्थात मेष लग्न में शुक्र और बुध प्रबल मारक ग्रह होते हैं, और कभी कभी विपरीत अवस्था में शनि भी मारक का फल देता है। वृषभ लग्न में मंगल प्रधान मारक ग्रह होता है, क्योंकि यह सप्तम का नेतृत्व करता है। बृहस्पति मारक फल प्रदान करने वाला दूसरा ग्रह। मिथुन लग्न में मंगल और बृहस्पति प्रथम और द्वितीय मारक है, और कभी कभी चंद्रमा नामक ग्रह भी मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। कर्क लग्न में शनि प्रबल मारक होता है और बुध भी मारक का कार्य करता है। सिंह लग्न में शनि एवं बुध प्रबल मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। कन्या लग्न के दर्शक ध्यान से सुनिए, आपकी लग्न में मंगल एवं बृहस्पति मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तुला लग्न में भी मंगल एवं बृहस्पति प्रबलतम मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वृश्चिक लग्न में सबसे बड़ा मारक शुक्र होता है, उसके बाद बुध, और कभी कभी द्वि स्वभाव प्रकृति के कारण शनि भी मारक बन जाता है। धनु लग्न में शनि एवं बुध सबसे बड़े मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। मकर लग्न में
चंद्रमा एवं बृहस्पति प्रबल मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यदि आपका जन्म कुंभ लग्न में है तो सूर्य और बृहस्पति ये दो प्रधान मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। यदि आप मीन लग्न में हैं तो शनि एवं शुक्र प्रबल मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बुध भी यदि मारक भाव में हो तो मार्केश का कार्य कर जाता है। आचार्य जी, आपने लग्न के अनुसार मारक ग्रहों की जानकारी दी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि मार्केश की अवस्था से बचाने वाला महामंत्र क्या है? देखिए, यदि वास्तव में आपका मार्केश है, कालखंड पूरा कर चुके हैं, उसके बाद मार्केश की दशा भी है, तो ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय के अलावा कोई विकल्प नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का आप 1.25 लाख जप करा के विधिवत हवन कराइए, निश्चय ही लाभ होगा। दूसरा, यदि पूर्ण मारक नहीं है, विपरीत ग्रह की स्थिति है, तो ओम ह्रौं जुंग सह माम पालय पालय सह जुंग ओम, यह रोग निवारक मृत्युंजय है। यह सभी प्रकार के नकारात्मक ग्रह स्थिति से आपको बचाने में समर्थ कहा जाएगा। यदि घनघोर नकारात्मक समय है तो काली सहस्त्र नाम का 108 पाठ कराकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र से हवन कराइए। कैसा भी विपरीत ग्रह स्थिति होगी, सीधी हो जाएगी।